हाय और जय मसीह सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़े। हम 3 अध्याय के 15वें पद पर पहुंच चुके हैं। क्यों ना हम 15वें पद से आरंभ करें। यहां लिखा है, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। मृत्यु से पहले जब आखिरी ख्वाहिश होती है किसी की, जब उनसे पूछा जाता है कि तुम अपनी विरासत किसको सौंपना चाहोगे, उस वसीयत को जब वो सौंपते हैं, जो वो लिखी जाती है कागजों पर, पौलुस कह रहा है उसको ना कोई टाल सकता है ना उसमें कुछ जोड़ सकता है। जो लिख दिया वो लिख दिया। इसी प्रकार 16वें पद में लिखा है, प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, वरन जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को। और वो कौन है? मसीह। वंश के जगह अगर मैं बीज शब्द का उपयोग करूं, ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी में मूल भाषा में भी बीज शब्द का उपयोग किया है। तो जो वायदे परमेश्वर ने अब्राहम को किए थे, वो उसके लिए और उसके बीज के लिए किए थे, बीजों के लिए नहीं। और वो एक के विषय में कह रहा था, और वो था मसीह यीशु। तो इसका क्या अर्थ है? पौलुस क्या समझाना चाह रहा है? 17वें पद पे आते हैं। लिखा है, पर मैं ये कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। तो पौलुस ये कहना चाह रहा है, अब्राहम के समय के बाद 430 वर्ष बाद जो व्यवस्था आई, वो परमेश्वर ने जो वायदा किया अब्राहम को, उसको व्यर्थ नहीं ठहरा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से जो वायदा किया उस पर अब्राहम ने बस विश्वास किया, और उस विश्वास के कारण वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि पौलुस हमें क्या समझाना चाह रहा है। एक बार हम 18वें पद को भी पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञाओं से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। अगर आज के लिए मैं इस बात को समझाना चाहूं तो प्रायोगिक रीति से इसका अर्थ यह है, मान लो आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ भविष्यवाणियां हुई हैं। शायद प्रभु ने आपको एक वचन दिया है, या किसी के द्वारा आपको एक वचन मिला है, और आप सोचने लगे कि इसकी पूर्ति कब होगी, मैं कब इन वचनों को पूरा होते हुए देखूंगा। एकदम अब्राहम की तरह अब्राहम को प्रभु ने वायदा किया उसके बीज के विषय में, और उसने विश्वास कर लिया। उसके शारीरिक दशा को उसने देखा कि वो संभव नहीं था स्वाभाविक रूप से कि इसहाक उत्पन्न हो सकता था। सारा की शारीरिक हालत वो नहीं थी कि इसहाक उत्पन्न हो जाता, पर उसने उस प्रतिज्ञा पर अपना विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। आज जब हम उन भविष्यवाणियों को पाते हैं और जब पूरा होते हुए नहीं देखते, तो हम व्यवस्था का पालन कैसे करते हैं? ये गलती मैंने खुद की है। मैंने खुद लोगों को बोला है, हाँ आपको वो वायदा मिला है प्रभु से, आपको वो भविष्यवाणी के वचन मिले हैं, पर आपको उसके अनुसार कुछ कार्य करना है कि आप उसकी पूर्ति को देख सको अपने जीवन में। जैसी कोई आपको ये बोले, वो व्यवस्था को लेकर आ रहा है कि उस वायदे को जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है, उसके पूर्ति के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने बस विश्वास के द्वारा मान लिया और आप कह रहे हो 10 साल हो गए, वो भविष्यवाणी कब पूरी होगी मेरे जीवन में, तो भविष्यवाणी देने वाला अगर ये कह दे कि देखो ये आपकी गलती है, जब आपने उस भविष्यवाणी के वचन को लेकर कुछ किया ही नहीं, तो कैसे पूरा होगा? ये सरासर झूठ है। इस झूठ का शिकार मैं भी था। पर अगर यशाया 55:11 में लिखा है, जो वचन प्रभु के मुख से निकलता है वो व्यर्थ नहीं लौटेगा, वरन अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। अगर सच में वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से हुई है तो वो जरूर पूरी होगी। आपको क्या करना है? बस विश्वास।
आपको मान लेना है कि ये जो प्रभु ने बोला है वो होगा। संदेह नहीं करना, आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी, आपको उसके लिए पसीना नहीं बहाना। अगर जिसने भविष्यवाणी दी वो आपसे ये कहे कि इस दिशा में आपको मेहनत करनी है, तो इसका मतलब जिसने भविष्यवाणी दी है वो खुद संदेह कर रहा है कि उसने प्रभु से सुना है या नहीं सुना। मेरे प्रियो, जो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवनों में प्रभु ने की है, जो भविष्यवाणियां हमें मिली हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा पूरी होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब्राहम है। विश्वास के द्वारा इसहाक उत्पन्न हुआ। और गलातियों की इस कलीसिया में भी यही दिक्कत हो रही थी। कुछ लोग बाहर से आए और उन्होंने कहा नहीं, इन प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए तुम्हें व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी है, ऐसे ही नहीं मिलेगा। और पौलुस समझाना चाहता था कि जब तुम क्रूस पर भरोसा करते हो, क्रूस पर विश्वास करते हो, जो वायदे अब्राहम को दिए थे मसीह के द्वारा, उसके बीज के द्वारा हमें भी मिल जाते हैं और हम उस मिरास के भागीदार बन जाते हैं जो अब्राहम को दी गई थी। तो इन वचनों के साथ आज हम समाप्त करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।